अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले हमने लिवर को डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम थोड़ा-सा पैनक्रियाज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, पैनक्रियाज़ भी हमारे पास एक एक्सेसरी ऑर्गन है, मतलब वो ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, पैनक्रियाज़ जो है, इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एक तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन दोनों है। मतलब ये डाइजेस्टिव जूस भी प्रोड्यूस करता है, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, और ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो हार्मोन और डाइजेस्टिव जूस दोनों पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से इसको एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, जिसको कंबाइनली हीट्रोक्राइन भी कहते हैं। मतलब इसके दे आर बोथ हीट्रो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, पैनक्रियाज जो है ये स्टमक के बैक साइड पे है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में। लोकेशन जो होता है इसका बिहाइंड द स्टमक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है। अच्छा, पैनक्रियाज जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये तकरीबन होता है 6 to 10 इंचज़ का लेंथ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से। और इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। लाइक इस तरह लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एब्डोमेन जो ड्यूडिनल ग्लैंड जो हमने ड्यूडिनल पार्ट जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके दोनों लूप्स, मतलब जो इसके अंदर कर्व है, उस कर्व के अंदर, मतलब दिस इज़ अ ड्यूडिनम वेयर दिस पेनक्रियाज इज लोकेटेड। ठीक है, इस पेनक्रियाज के 4 पार्ट्स हैं। ये जो पहला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ हेड, ये जो ब्रॉड पार्ट है, हेड मतलब जो ब्रॉडर पार्ट है ये हेड कहलाता है। इस तरह इसके बाद जो सेकंड पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ नेक। फिर हमारे पास इसकी जो मेन पार्ट है वो बॉडी है, और जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट है वो टेल है। ठीक है, मतलब ये हेड वही पार्ट है जो जिस से वो जो ये जो ड्यूडिनम के अंदर जो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, जिसको डक्ट ऑफ विल्सन भी कहते हैं, वो इससे निकल के इस में एंटर होता है ड्यूडिनम में। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जो ड्यूडिनम में हेड से निकल के सॉरी पैनक्रियास के हेड से निकल के ड्यूडिनम में एंटर होता है, और वो उसमें अपना डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज़ करता है ड्यूडिनम में। ठीक है। अच्छा, पैनक्रियास जो होता है इसके मल्टीपल फंक्शंस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के हमने डिस्कस भी किए थे पहले। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो पैनक्रियास के फंक्शंस हैं, इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है या एक्सोक्राइन जो फंक्शंस है वो एक्चुअली ऐसे होते हैं ना कि इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं। वो हमारे पास है इसके उस टिश्यूज़ को कहते हैं एसाइनस या एसेनस, उसको कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज एसेनस, जो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ हैं। और ये एसेनस जो होते हैं ये ग्रेप्स की तरह पैनक्रियास में नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यूनिट है, दिस यूनिट इज कॉल्ड एज एस एन एस। इस यूनिट्स के जो एस एन एस है, इसमें इस तरह ये सेल्स से बना है ये एस एन एस। These cells are called as acinar cells,
और ये एस एन एल सेल्स 20 to 40 कंबाइन होके एक एस एन एस बनाते हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म वन दिस यूनिट एस एन एस। फिर इस एस एन एस के सेंटर में भी इस तरह इसके नीचे जो सेल्स होते हैं, इधर इसके नीचे भी कुछ सेल्स होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अ सेंट्रोएसिनर सेल। सेंट्रोएसिनर सेल। और फिर इसके बाद ये जो इससे एक डक्ट निकलता है वो एक और सेल्स बनाते हैं। दिस डक्ट या दिस पाइप, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज अ इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है। और ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है और ये फिर हमारे पास दूसरे इंटरकैलेटेड डक्ट के साथ कंबाइन होते हैं। दूसरे एसएनएस से जो आता है ना, तो उसके साथ ये कंबाइन होते हैं दूसरे एसएनएस सेल्स के, ठीक है। ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है ये कंबाइन होते हैं, तो फिर ये हमारे पास एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये डक्ट जो होते हैं, ये कॉमन डक्ट, ये फिर हमारे पास उसमें एंटर होता है जो पैनक्रियाज का मेन डक्ट होता है, जिसको कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, पैनक्रियाटिक डक्ट, या जिसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द डक्ट ऑफ विल्सन या पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो ये हमारे पास ये जो एक्सोक्राइन टिश्यूज है, दीज आर कॉल्ड एज एस एन एस को कहते हैं। अच्छा, ये जो एसिनर सेल्स है ये एंजाइम्स ऐड करते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। मतलब द फंक्शन ऑफ द एसिनर सेल, they are responsible to add enzymes in pancreatic juice। और जो सेंट्रोएसिनर सेल्स है प्लस जो इंटरकैलेटेड डक्ट के जो सेल्स है ये ऐड करते हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर वगैरह, ठीक है ना। तो जो एंजाइम्स होते हैं फॉर एग्जांपल और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये दोनों कंबाइनली इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। देयर कंबाइंड स्ट्रक्चर, देयर कंबाइंड कंपोजिशन इज कॉल्ड द पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये इस एसिनर सेल्स और सेंट्रोएसिनर सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स की सिक्रीशंस को कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे दूसरे पहले वीडियो में। तो वो जो एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल दे आर कॉल्ड एज अ ट्रिप्सिनोजेन, जिसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है बाय एंटेरोकाइनेज एंजाइम। और एंटेरोकाइनेज एंजाइम आपको पता है कि ये कौन सा एंजाइम है, इट इज़ रिलीज बाय द ड्यूडिनल वॉल। ये ड्यूडिनल वॉल रिलीज करता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को इमानो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन है, इस तरह हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रिप्सिनोजेन जो होता है, इसके अलावा दूसरा जो एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड काइमोट्रिप्सिन, भी एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये भी हमने डिस्कस किया था, काइमोट्रिप्सिन जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा इलास्टेज है, ये भी एक एंजाइम इसमें मौजूद है। एमाइलेज भी हमने डिस्कस किया था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इलास्टेज जो होता है ये इलास्टिन प्रोटीन जो कोलेजन में होता है उसको डाइजेस्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस तरह हमने इसमें एक और भी एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन उस पर अटैक कार्बोक्सिल एंड से करता है। जिस तरह आपने ये सुना होगा कि प्रोटीन का एक एमाइनो एंड होता है, एमाइन एंड, और एक होता है COOH ग्रुप। तो जब प्रोटीन
कि डाइजेशन पॉलीपेप्टाइड चेन की जब डाइजेशन कार्बोक्सिलिक एंड से होती है तो उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की कंपोजिशन है पैनक्रियाटिक जूस की। इसके अलावा जो एंडोक्राइन पोर्शन है पैनक्रियास का, वो हमारे पास है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पैनक्रियास के एंडोक्राइन टिश्यूज़ है। ये टिश्यू किसके एंडोक्राइन टिश्यूज़ है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन टिश्यूज़ है। अब ये जो टिश्यूज़ है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells होते हैं। There are different types of cells which make the endocrine tissues. Like one is called the alpha cells, one is called as a beta cells, the other is called as a delta cells जिसको D cells भी कहते हैं, and the fourth is called as a ये हमारे पास different type of cells है endocrine tissues के, and the fourth is called as a F cells या उसको PP cells भी कहते हैं। ये different type of cells है। अच्छा, अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, डेल्टा सेल रिलीज करता है सोमैटोस्टेटिन, ये भी एक हार्मोन है, और पीपी सेल रिलीज करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है जो एंडोक्राइन पोर्शंस पर के मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, ग्लूकेगॉन जो होता है, ग्लूकेगॉन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे? ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ये उस वक्त करता है जब, अभी जो हमने पढ़ा ना कि जो लिवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन होता है, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो फिर वो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज पे ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पर आ जाए। ये ऐसे काम करता है। इंसुलिन उल्टा काम करता है, इसके अपोजिट काम करता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इंसुलिन क्या करता है, दे डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब उस वक्त ये रिलीज होता है ना जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ये कब होता है? जब हम मील इंटेक करते हैं, खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसके रिस्पांस में इंसुलिन रिलीज़ होता है। वो इंसुलिन जो होता है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठा के लिवर में स्टोर कर लेता है। ये इसका काम होता है, ठीक है। और जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है, सोमैटोस्टेटिन ये हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का लेवल क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब सोमैटोस्टेटिन जो होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन लेवल। मतलब जब इंसुलिन का लेवल कम होगा तो ये उसको पैनक्रियास को स्टिमुलेट करके कि वो इंसुलिन रिलीज़ कर ले। अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो फिर ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि वो उसको लेवल को, उसकी सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर ले। और जो पीपी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये हमारे पास इसका जो फंक्शन है ये एक्चुअली एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है, मतलब भूख बढ़ाता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक इस तरह वो स्पेसिफिक फंक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क इन एपेटाइट। तो ये हमारे पास इसके एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं। अच्छा, एंडोक्राइन टिश्यू 2% होते हैं, मोस्टली जो होते हैं पैनक्रियाज में वो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ है, ठीक है। सो ये हमारे पास पैनक्रियाज का फंक्शन हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।